साथियों, बड़ी खबर की बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक के मामले में जो पकड़ाए थे शिक्षक अभ्यर्थी सॉल्वर गैंग के साथ मिलकर जो प्रश्न पत्र और उसका आंसर रट रहे थे हजारीबाग में, वहां से जो सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पकड़ाए थे उसकी जमानत हो रही है और जमानत दे दी गई है। उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पेपर लीक के इस गंभीर आरोप में यह जो शिक्षक अभ्यर्थी पकड़ाए थे, मौके वारदात पर वो साक्ष्य के साथ ईओ की टीम ने उसको अरेस्ट किया था, तो फिर किस तरह आखिर जमानत कैसे मिल गई? क्या पेपर लीक के मामले में इतना आसान तरीका से जमानत मिल जाता है? आखिर जमानत पर क्यों रिहा होने लगे पेपर लीक में संदिग्ध जितने भी जो आरोपी थे, वे आखिर कैसे रिहा होने लगे? इस पर बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा ताकि आप तक सच्चाई से जुड़ी हर खबर पहुंचती रहे सबसे पहले। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी टीआरई पेपर लीक हुआ। पेपर लीक में अहम मौके से पटना से ईओ की टीम जाकर के झारखंड पुलिस के मदद से हजारीबाग के कोहिनूर होटल में 300 से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों को सॉल्वर गैंग के सदस्यों के साथ, यही नहीं बल्कि पेन ड्राइव में प्रश्न पत्र, प्रोजेक्टर वगैरह, लैपटॉप, एडमिट कार्ड, चेक, सभी साक्ष्य के साथ उनको अरेस्ट की थी। मतलब कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करके वहां से पटना लाया गया था। यहां तक की बातें तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वह जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को हैरान करने वाला है। हैरान करने वाला इसलिए कर रहे हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं है कानून पर टीका टिप्पणी करने का, लेकिन कानून के सहारे ही जितने भी अभियुक्त थे वे अब रिहा हो रहे हैं। जी हां साथियों, वे अब रिहा हो रहे हैं। आपके स्क्रीन पर यहां पर दिख रहा है पेपर, आप यहां देखिए। हम पहले इसको बता देते हैं, फिर आपको हम बताएंगे आखिर किस वजह से कानून का लाभ मिला उन तमाम फर्जी वाड़ा करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को, और फिर योग्य अभ्यर्थियों का क्या होगा, आखिर उसका क्या गुना जो योग्य अभ्यर्थी सजा पाए। चलिए पहले हम अखबार की ये जो सुर्खियों में है इसको हम आपको बता रहे हैं। साथियों, सबसे हेडलाइन को देखेंगे, 85 महिला व एक दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थी हुए मुक्त। ये वही अभ्यर्थी है जो पेपर लीक के इस कांड में जाकर आंसर रट्टा मार रहे थे और वहीं पर उसी समय योग्य अभ्यर्थी ट्रेन में सफर करके दिन रात एक करके न जाने कहां कहां से पैसा जुटा करके, माँ पिताजी से मांग करके, ट्यूशन पढ़ा करके, कोई काम कर करके तब जाकर के पैसा अर्जित करके गया था परीक्षा देने। और ये लोग 12 लाख 10 लाख 16 लाख ना जाने कितना कितना लाख दे करके आंसर रट रहे थे। जहां योग्य अभ्यर्थी जा रहे थे परीक्षा सेंटर पर परीक्षा देने, वहां ये लोग आंसर रट करके जा रहे थे परीक्षा सेंटर, ये भी लोग परीक्षा देने जो पकड़ा गए थे। ये तमाम चीजों को सबों ने देखा है, लेकिन क्या कीजिएगा, कानून का दाव पेच जिसको पता होता है उसी कानून के दाव पेच के सहारे आज देखिए 85 महिला व जो है कि एक दिव्यांग पुरुष को जो जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी हो गया है। अब आप परेशान हो रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं आखिर ये कौन सा कानून का तर्क है भाई? कैसे, आखिर क्या इतना आसान है पेपर लीक में शामिल होना और वहां से निकल जाना? आगे हम पढ़कर सुनाते हैं, आप धैर्य रखिए, वीडियो को अंत तक देखिए तो सारा बात समझ जाएंगे, क्योंकि आप भी संवैधानिक नियमों का पालन करते हैं, हम भी कानून का पालन करते हैं, हर व्यक्ति कानून का पालन करता है। कानून में हर वो बात लिखी हुई है जिससे किसी को भी लाभ मिल सकता है, किसी को भी कुछ भी, मान लीजिए जो भी उनके संवैधानिक नियम के अनुसार है वो प्राप्त हो सकता है। आइए देखते हैं। इसमें कहा गया है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 के प्रश्न पत्र लीक मामले में जेल में बंद 86 आरोपी को पटना सिविल कोर्ट की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आर्थिक अपराध इकाई की विशेष अदालत की जज सारिका बहालिया ने इस मामले में 85 महिला अभ्यर्थियों तथा एक दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थी की ओर से दाखिल की गई नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 437 का लाभ देते हुए, गौर से सुनिएगा,
कि दंड संहिता धारा 437 का लाभ देते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जी हां साथियों, 85 महिला और एक दिव्यांग पुरुष को। मैं बताऊंगा आखिर क्यों ये आदेश पारित हुआ है और क्यों जमानत मिलना शुरू हो गया है। और सिर्फ इन्हीं को नहीं जमानत मिलेगा, आने वाले दिनों में 2 से 4 दिन में सब निकल जाएंगे, सब का सब निकलेंगे। उसका कारण हम बता दे रहे हैं आपको। साथ ही साथ इस धारा के तहत महिलाओं, दिव्यांगों, बूढ़े, लाचार एवं बच्चों को जमानत पर मुक्त किए जाने का प्रावधान है। मामला बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 के प्रश्न पत्र लीक का है। मतलब समझ गए, TRE 3 का मामला है। और मामले में अपराध इकाई पटना ने बिहार और झारखंड के विभिन्न जगहों पर कई दिनों तक छापामारी कर 266 लोगों की गिरफ्तार किया था। ये तमाम बातें लिखी हुई है और 266 को जेल भेजा गया था। ये तमाम बातें लिखी हुई आप यहाँ देख सकते हैं। साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल का जवाब हम देते हैं। आखिर जो है कि कानूनी वो क्या दाव पेच है जिसके सहारे जो है कि पेपर लीक में सॉल्वर गैंग के सामने पकड़ा है, सामने पूरा साक्ष्य के साथ। और देखिए अब जमानत पर वो रिहा होने का आदेश भी पा लिए हैं। हो सकता है आज वो रिहा भी हो जाएंगे। तो हम आपको बता दें साथियों, कल जो बहस हुई और बहस में जो दलील दिया गया, इस दलील में जो बातें कही गई, वहां पर कहा गया और उसी का लाभ भी मिला है। वहां पर कहा गया कि हुजूर सरकार का ही दोनों टीम है, एक बीपीएससी और एक ईओयू, दोनों टीम सरकार का ही। और दोनों टीम में बीपीएससी का कारनामा तो आपने जाना ही था ना कि वह पहले पेपर लीक के मामले को मान नहीं रहा था और जो है कि बाद में 5 दिन के बाद जो है कि माना कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ, तब जाकर के रद्द किया गया। इसी का लाभ मिला, इसी का लाभ मिला। कहा गया वहां पर कि हुजूर ये भी आयोग आप ही के है, आप ही का अंग है और ये ईओयू भी आप ही का अंग है। एक कहती है कि लीक हुआ है, दूसरा कहता नहीं हुआ है, तो आखिर ये अभ्यर्थी को पकड़कर तब क्यों रखे हैं? मामला तो बाद में ना, मान लीजिए 5 दिन बाद ना रद्द किया गया, लेकिन तभी तक तो यही मामला था और इसी का लाभ उठाया गया। और कहा गया कि जो पेपर लीक करने वाला गिरोह था, मान लीजिए कि सॉल्वर गैंग ने उसको लीक किया था, ना कि इन अभ्यर्थियों ने लीक किया था। अब वकील के तरफ से दलील दी गई, ये अभ्यर्थी लीक नहीं किया था, बल्कि उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर कोई सामान बाजार में आता है तो आदमी जो है कि उस सामान का जांच करने नहीं चल जाता है कि कहां कौन कंपनी से आया है, वह उस सामान को खरीद लेता है अपने लाभ के लिए। मतलब ये जो लोग पकड़ाए हैं, अभियुक्त जो बने हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी, उसको तो मान लीजिए प्रश्न पत्र बाजार में आ गया, तब ना बिक रहा था तो ये लोग खरीद लिए उसको, या कह लीजिए खरीद करके पैसा दे करके आंसर रट रहे थे। इनका जुर्म तो इतना ही है। और जो है कि ये लोग तो खुद नहीं पेपर लीक कराए हैं, इसलिए जो है कि ऊपर से बीपीएससी तो मान ही नहीं रही है, वो तो प्रक्रिया चल रही है। तो इसी के तहत जो दंड संहिता है 437 धारा, इसका लाभ इन लोगों को मिला। और यही नहीं, अभी तो महिला और जो है कि एक दिव्यांग अभ्यर्थी छूटे हैं, लेकिन आने वाले 2-4 दिनों में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है, हम सॉल्वर गैंग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी है, उनको भी कानून का लाभ मिल जाएगा और जो है कि उनकी भी जमानत हो जाएगी। अब देख लीजिए, जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो दिन रात एक करके बेचारा परेशान होते हैं, गए परीक्षा दिए, परीक्षा देकर घर आए, पैसा टटोलते हैं, पता चलता है कि 3000 के से ज्यादा का खर्चा हो गया। ये तमाम बातें और मीडिया में जब देखते हैं तो वहां देखते हैं क्या भाई कि लगातार जो है ईओयू की टीम जो है छापा मार रही है। उत्तर प्रदेश से सॉल्वर गैंग का तार पूरा जुड़ा हुआ है, बिहार के हर तरफ से जो है कि अभ्यर्थी उसमें शामिल थे, छापा मारा जा रहा है, उठाया जा रहा है। किंतु एक तरफ जहां पर ये सारी प्रक्रिया हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, वहीं पर जो है कि दूसरी तरफ जो है कि जमानत पर अब पेपर लीक के जो आरोपी हैं, जो पेपर लीक में शामिल पकड़ाए थे अभ्यर्थी, वह जो है कि निकल जा रहे हैं। अब जमानत पर उनको छुट्टी दे दिया जाएगा, मान लीजिए उनको रिहा कर दिया जाएगा। अब आप किस तरह से इन तमाम चीजों को देखते हैं और जो है कि क्या इन लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? क्या इन लोगों की वजह से तमाम जितने योग्य शिक्षक अभ्यर्थी थे उनका जीवन कहीं ना कहीं बर्बाद होता हुआ प्रतीत हो रहा है? या कह लीजिए तो इन लोगों को अगर कड़ी सजा नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा कि आने वाले दिन जो है कि क्या इसी तरह जो है पेपर लीक का मामला चलता रहेगा? ये तमाम सवाल अब अभ्यर्थियों के मन में है। मेरे तरफ से जो कहिएगा तो हम यही कहेंगे कि देखिए भैया, ये कानून है और कानून का सहारा हर कोई ले सकता है, लेकिन
क्या कुछ कानून के तरफ से एक योग्य अभ्यर्थी को भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन क्या कुछ हुआ है ये आपके नजर में है। किसी भी कानून पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार हमारा नहीं है और कानून का पालन करना हर किसी का अधिकार है। बाकी आपके नजर में क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप किस तरह देखते हैं इस प्रकार पेपर लीक के मामले से तमाम योग्य अभ्यर्थी के भविष्य को, आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा, क्योंकि यह सच्चाई जन जन को पता होनी चाहिए और सभी को ये चिंतन करना होगा कि आखिर सरकार जो है कि कानून किस प्रकार ऐसा क्यों नहीं बनाती है जिस कारण से पेपर लीक भविष्य में कोई करे और करने के पहले जो है कि 1000 बार सोचे।